ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से संबंधित। कंटेस्ट किया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने फैक्चुअल रिपोर्ट डिमांड किया है अंडमान निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो होता है उसके तहत जो मिलने वाले अधिकार हैं ट्राइबल पीपल को, उनके अधिकार को यहाँ पे सेटल नहीं किया गया है जब हम ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे उसको कमीशनिंग कर रहे हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट क्या है कि जैसे ग्रेट निकोबार आइलैंड जो होता है हमारा 3 बेसिकली जो है आइलैंड है, जो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार जो है ये 3 आइलैंड का सबसे साउथ वाला जो एरिया है वो हम उसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं। इस ग्रेट निकोबार में 4 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसको हम ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसमें पहला जो प्रोजेक्ट है ये जो है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है, पहला प्रोजेक्ट ये हुआ। सेकेंड प्रोजेक्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। थर्ड प्रोजेक्ट जो है टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट हो रहा है और फोर्थ प्रोजेक्ट जो है पावर प्लांट से संबंधित है। तो इन 4 प्रोजेक्ट्स को मिला करके जो है हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट बन रहा है। तो जैसे ये क्या है, ग्रेट निकोबार बेसिकली जो है एक फॉरेस्ट एरिया है। तो इन प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले क्या है कि फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। जब हम फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं तो जो वहाँ के लोकल पीपल है, ट्राइबल पीपल है, तो उनके कुछ राइट्स होते हैं, उस फॉरेस्ट से एसोसिएटेड होते हैं। और फॉरेस्ट को क्लियर करने से पहले जो है उनसे परमिशन ग्राम सभा से हो चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हो वो लेना पड़ता है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो इस रूल्स का वायलेशन हो रहा है, तो इससे संबंधित जो है फैक्ट्स का डिमांड किया गया है यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर के द्वारा। जो कंटेंशियस इशू आए हुए हैं कि इसमें जो है कि जैसे ट्राइबल एरिया जो होता है अंडमान निकोबार का, वो जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये बोलना है कि ये जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि 6th शेड्यूल में दिया हुआ है, 6th शेड्यूल में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो है ये एरिया नहीं आता है। इसको गवर्न कर जाता है प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइबल्स एक्ट 1956। मतलब ये बोलने का मतलब है यहाँ पर कि जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो है वो ट्राइबल एरिया के शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, वो यहाँ पर लागू नहीं होता है अंडमान निकोबार आइलैंड में, खास करके ग्रेट निकोबार में। इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित, चाहे फॉरेस्ट राइट जो ट्राइबल है उसके तहत एक अलग ही रूल है प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइबल एक्ट 1956। ये जो 1956 जो है प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइबल जो है गिव्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिलेटरल अथॉरिटी टू डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड वेयर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट मैंडेट कंसेंट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राम सभा। तो ये जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको जो है यूनिलेटरल मतलब एक तरफा जो अधिकार देता है फॉरेस्ट लैंड के डाइवर्जन से संबंधित। जहाँ पर अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का मतलब मैंडेट्स होता है वहाँ पर ये कार्य करता है किसके द्वारा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये दोनों में जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उससे संबंधित जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के द्वारा कुछ जो है फैक्ट्स जो है चेक किया गया है, उससे जो है संबंधित जवाब मांगा गया है।